जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली जी की। आज दिन मंगलवार है और आज के दिन हम सभी हनुमान जी के भक्त, बाबा के भक्त अपने नज़दीकी मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं, चालीसा पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ भगवान को याद करने के लिए जाते हैं। आज मैं आप सभी भक्तों को तो ऐसे मंदिरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बाबा नीम करोली जी ने लखनऊ में बनवाए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें से दोनों ही मंदिर बाबा के सारे भक्त जानते हैं। हनुमान सेतु, इसकी कहानी क्या है, स्टार्टिंग से कैसे हनुमान सेतु बना, कैसे बाबा ने इतना बड़ा मंदिर बनवाया, इतना बड़ा ट्रस्ट बनवाया जहां आज भी हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग जाते हैं और हर मंगलवार और शनिवार हजारों की संख्या में। बाबा का क्या चमत्कार है, कैसी लीलाएं हैं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन उस मंदिर की अलग मान्यता है। ऐसा मंदिर जहां आज भी लोग चिट्ठियां भेजा करते हैं, ऐसा मंदिर जहां आज भी लोग चिट्ठी भेज के अपने मन की बात बाबा तक पहुंचाते हैं, हनुमान जी तक पहुंचाते हैं और हनुमान जी चिट्ठी भेज देने से ही आपके मन की बात सुन लेते हैं और आप पे कृपा कर देते हैं। बाबा ने पहला मंदिर गोमती नदी के किनारे पे बनवाया। यह जगह धोबी घाट के नाम से बहुत प्रसिद्ध थी और ये जगह सरकारी जमीन पे था। तो जहां बाबा ने इस मंदिर को बनवाया वहां कोई परमिशन नहीं ली। वहां के सरकार को जब ये पता चला तो बाबा का काफी विरोध किया गया, मंदिर बनवाने से रोका गया, मंदिर ना बन पाए उसकी भी भरपूर कोशिश करी गई। तत्कालीन सरकार ने बहुत विरोध किया। उसके बाद जब बाबा को ये पता नहीं, बाबा तो सब जानते थे, पहले से सब कुछ जानते थे कि क्या होने वाला है, तो 100-200 कदम दूर जाके बाबा जोर से एक जमीन पे पटकते हैं और कहते हैं हनुमान जी की तरह, यहाँ एक और मंदिर बनेगा और ये मंदिर दुनिया में प्रसिद्ध होगा और यहाँ हजारों की संख्या में भक्त आएंगे और जो भक्त यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो यहाँ चिट्ठी भेजा करेंगे और ये मंदिर चिट्ठी वाले हनुमान जी के नाम से फेमस हो जाएगा, चिट्ठी वाले हनुमान जी के नाम से। जी हाँ, आज जब इस किताब को पढ़ रहा हूं तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि बाबा की लीलाएं हैं ही ऐसी जो कभी कभी आपको आश्चर्यचकित में डाल देती हैं। यह मंदिर का जब बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो सरकार के बीच में और बाबा के बीच में एक समझौता हुआ। बाबा को इस मंदिर को हटाने के लिए, मंदिर को दूर करने के लिए और नई जगह खरीद के नया मंदिर बनवाने के लिए उस समय 25,000 रुपए दिए गए और उसी समय गोमती पुल बारिश की वजह से टूट जाता है और जब वो पुल टूट जाता है तो आंगन दामन का रास्ता बंद हो जाता है। उसी समय महाराष्ट्र की एक कंपनी, मुंबई की एक कंपनी जिसके मालिक SB जोशी साहब हैं, उनको उस पुल का नव निर्माण करवाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, काम मिलता है। उसी समय जब वो लखनऊ पहली बार आते हैं तो बाबा के दर्शन करने का भी उनको सौभाग्य प्राप्त होता है और जब वो बाबा से मिलते हैं तो उनके मन में एक अलग ही भाव पैदा होता है, एक अलग ही सोच, एक अलग ही विचार पैदा होता है और बाबा के अनन्य भक्तों में भी वो अपना एक नाम दर्ज करा लेते हैं। कुछ समय बाद वो बाबा से भेंट करते हैं और कहते हैं कि बाबा, मैं आपके साथ मंदिर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बाबा ने कहा ठीक है, हम नया मंदिर बनवाने जा रहे हैं, आप उसमें हमारी मदद करिए। तो बाबा को जो मुआवजे से जो पैसा मिला हुआ था उसमें जो नई जमीन खरीदते हैं, जहां हनुमान सेतु मंदिर है वो जमीन खरीदी ट्रस्ट के नाम पे, मंदिर बाबा के नाम। जमीन खरीदने के बाद जो मंदिर निर्माण में जो पैसा लगाया गया भक्तों का तो था ही, लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान SB जोशी साहब का था जो उस समय वहां उस पुल बनवाने के लिए आए हुए थे। कुछ समय बाद एक और भक्त बाबा के आते हैं, ये कानपुर से हैं, इनका नाम है श्री देव कामता दीक्षित। इनके सौजन्य से श्वेत मरमर की प्रतिमा लाई गई। जो आप हनुमान सेतु में संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति देखते हैं वो इनका जो नाम है देव कामता दीक्षित जी के माध्यम से लाई। और उसके बाद जब मंदिर कार्य निर्माण कंप्लीट हो जाता है और हनुमान जी की श्वेत मरमर की प्रतिमा स्थापित हो जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचने का, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का सौभाग्य
उस समय के तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जगन्नाथ प्रसाद जी को भी प्राप्त होता है। और उसके बाद तो बाबा का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनकर तैयार हो जाता है, जो कि एक त्रिकोणी जगह पे है। एक तरफ से बहुत बड़ी सड़क निकली है, दूसरी तरफ से बड़ी सड़क निकली है, तीसरी तरफ पीछे देखेंगे आप तो बहुत बड़ा पुल बना हुआ है गोमती रिवर का। उसके नीचे ही हनुमान जी का पुराना मंदिर भी है। और सरकार ने बहुत प्रयास किया उस समय उस मंदिर को तोड़ने का, मंदिर को हटाने का, लेकिन सरकार इस सब चीज़ों में विफल रही। और कुछ समय बाद मंदिरों की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि सरकार के विरोध में उनके भक्त आ गए। और आज भी यह मंदिर हनुमान सेतु मंदिर के पीछे यानी कि गोमती नगर नदी के किनारे पे है। बाबा को दरअसल समझ पाना बड़ा कठिन काम है। अब देखिए ना, जब वो लात मार के ये कह रहे थे कि यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर बनेगा जहाँ लोग चिट्ठियाँ भेज के अपनी मुरादें, अपनी ख्वाहिशें, अपनी जो उनकी सोच है, जो इच्छा है, वो पूरी करेंगे। और आज ऐसे ही हो रहा है। तो बाबा की भविष्यवाणी, बाबा का कथन, बाबा का आशीर्वाद कभी खाली जाता नहीं है। यह थी हनुमान सेतु, और हनुमान सेतु के बगल में ही हनुमान मंदिर बनवाने की कहानी, जो बाबा नीम करोली द्वारा बनवाया गया।